राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। जो बाबा कामले, मैं ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज दिल्ली में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के सारे लोग यहाँ पे प्रतिनिधि स्वरूप में आए हुए हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा सरकार को इशारा है कि आप जाग जाइए, जिस तरह से ड्राइवर जाग चुका है। हम ड्राइवर परेशान है सरकार के, उद्योगपतियों के जो नीति सरकार बना रहे हैं, पूंजीपतियों के हित में जो सरकार काम कर रहे हैं, इससे हम परेशान है। और देश का सारा ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, यह भी जाग चुका है। तो हम सरकार से डिमांड कर ले कि आप इनके खिलाफ भी तो काम कीजिए, इनके फेवर में भी तो काम कीजिए। इनको ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई सामाजिक बोर्ड है। इनके लिए आयोग होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम भारी तरीके से देश के 25 करोड़ आबादी है हमारी, ये दिल्ली में आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है? देखो, अभी देश में जो ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, ये काफ़ी पीछे हुए। कोविड काल में हमारा रोजी रोटी खत्म हो चुका है। तो ऐसे वक्त में भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। सरकार हमारे फेवर में कुछ बात ही नहीं कर लिए। अभी अदानी के और अंबानी के और अडानी के खिलाफ बात कर लिए, उनके फेवर में बात कर लिए। ड्राइवर तो पिसता जा रहा है। ड्राइवर के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी नहीं है, उनके लिए कानून लाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो सरकार जाग जाए कि ये ड्राइवरों के हित में आपको काम करना चाहिए। हमारे किस्ती तक चुके हैं। अभी ये स्क्रैप पॉलिसी आ रहे, अभी मैं आपको बोल देता हूँ 95% टैक्सी और ऑटो में खुद मालिक है, खुद ड्राइवर है। अभी ये लोग को अगर आप स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? कुछ राज्यों में फिर तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमने पड़ेगा आप लोगों को। महाराष्ट्र में हमने बड़ा आंदोलन किया। महाराष्ट्र में हमने टू व्हीलर टैक्सी को बैन कर दिया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें मोहर लगा दिए। फिर भी अब एक कमेटी बनी है, झा कमेटी, महाराष्ट्र में। तो झा कमेटी को माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की सरकार वापस ये पॉलिसी लाना चाहती है। तो हम इसका तीव्र विरोध करेंगे। अगर सरकार ने टू व्हीलर पॉलिसी लेके आया है तो हम उसका विरोध करेंगे और बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। रेलवे स्टेशन का अध्यक्ष हूँ और पूरी दिल्ली का जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, ऑटो टैक्सी का। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कहेंगे? हमारे सरकारों की कमी है। मैं आपसे ये मीडिया बंधुओं से ही कहना चाहता हूँ, हमारा एक ड्राइवर अगर सुबह दुकानों तक दूध नहीं पहुंचाएगा, क्या हमारे बच्चे दूध पिएंगे? क्या हमारे घर में रोटी आएगी? क्या हमारे यहाँ ब्रेड आएगी? क्या हमारे यहाँ सब्जी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सरकारें सोई हुई है हमारे चालकों के लिए। क्योंकि अगर एक चालक जाग गया, रोड पे आ गया, ना हमारे घरों में कोई ब्रेड आएगी, ना हमारे घरों में कोई दूध आएगा। ये समझना चाहिए सरकार, खुसूसन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी कह रहा हूँ, आप जाग जाइए। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर लीजिए। हमारा ड्राइवर रोड पे मर जाता है, उसके परिवार रोड पे आ जाता है, स्कूलों से निकाले जाते हैं। क्या वजह है? आप उनको पेंशन क्यों नहीं रखते हैं जो बाबा कामले जी ने इतने टाइम से मांग की है? हमारी मांगे हैं, लिखित रूप में हमने आप लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दे रखी हैं। क्या हाँ, अगर हमारा ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको कम से कम दिल्ली सरकार, हम अपनी राज्य दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार 10 लाख दे और केंद्र सरकार 10 लाख दे, ताकि उनका रोजगार, उनका परिवार रोड पे नहीं आए। मगर ये सरकारें नहीं जाग रही हैं। अगर ये जागेंगे नहीं, आगे हमारा जो बाबा साहब हमारे जो मार्गदर्शन करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में रोड पे आ जाएंगे। जो हमारा राइट है, हम बड़ा सा बड़ा आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ पूरे राज्यों में हम निकलेंगे। हम आम पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम आम पब्लिक के लिए नहीं निकलेंगे। हम इनके खिलाफ हम अपनी गाड़ियों को ताला लगाएंगे। जब हमारे नहीं हैं, हम भी नहीं हैं इनके। वो केजरीवाल जी जानते हैं कि उनको बनाने वाले दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक हैं और हमें उतारना भी आता है। हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अगला कदम हमारा रोडों पे आना होगा कि हम रोडों पे उतर जाएंगे। ये चेतावनी है, बाबा कामले ने भी कह दिया और मैं भी कह रहा हूँ। सर्विस की इसमें सवारी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। कल सवारी के साथ बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी पीली प्लेट में जो कमर्शियल सवारी बैठाम गाड़ियां हैं, इसमें अगर सवारी का क्लेम इंक्लूड है, अगर सवारी के साथ गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सवारी को क्लेम मिलता है। लेकिन अगर बाइक में एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट बाइकें चल रही है, इसमें सवारी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देगी कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है, सवारी का क्लेम नहीं, आपने सवारी उठाई क्यों? तो सबसे पहली मांग मेरी है कि सवारी को जो इन्होंने बाबा कामले ने सुप्रीम कोर्ट तक केस जीता है, हम उनका समर्थन करते हैं। और दिल्ली में जब हमने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया दिल्ली सचिवालय के ऊपर,
तो इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि अब दूसरा ये है कि जिले बनाया जाए, क्योंकि हम रात को सवारियां ले जाते हैं, कई सवारियां क्रिमिनल होती हैं, उनका ड्राइवरों का मर्डर कर देती हैं, गाड़ियां ले जाती हैं, गाड़ी लूट लेती है। तो हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट चालक है उसका बोर्ड बनाया जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो टैक्सियां हमारी दिल्ली से बाहर जाती हैं, जबकि दिल्ली में वो रजिस्टर्ड है हाईवे, तो उन पर टोल टैक्स भी अलग लगता है। तो हमारी मांग है कि जब टोल टैक्स आप ले रहे हैं रोड पे चलने का, तो फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स क्यों लिया जा रहा है? एक ही चीज लो। क्या लग रहा है सरकार? तो हम आंदोलन करेंगे। हम भाई, हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम, संविधान ने मुझे पावर दिया हुआ है कि हम दिल्ली की सड़कों पर अपनी आवाज को उठा सकें। संघ का जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर मल्लिक, हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर जो आए हैं, सरकार से हम लोग उनका यही मांग है कि 75 साल हो गया, देश में कोई सामाजिक सुरक्षा चालकों के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। हम लोग उनका मांग है कि जिस तरह निर्माण श्रमिक के लिए कानून बना के किया गया है, उसी तरह एक चालक कल्याण आइन या ड्राइवर्स वेलफेयर एक्ट पार्लियामेंट में लाया जाए और उसमें चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए।